क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 लेट अस रिवाइज द थिंग्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक ये पढ़ा है स्क्वायर किस चीज को बोलते हैं, ठीक है? स्क्वायर कत चीज वना, स्क्वायर रूट तम पर पढ़ो दोयम चीज स्क्वायर कित कन कड़ान। उसके बाद हमने देखा स्क्वायर रूट क्या चीज होती है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 3 डिफरेंट मेथड से। एक मेथड होता है क्या? रिप्रेजेंट। पहला मेथड होता है रिपीटेड, जोर से बोलो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? और तीसरा वाला होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने ये भी देखा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कहाँ पे हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? ये बिल्कुल आसान मेथड है और ये हम, लेकिन इसकी एक खामी ये है, इसकी वीकनेस ये है कि हम ये सिर्फ यूज कर सकते हैं कहाँ पे? यूज तो सब डिजिट्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल होता है किनके? छोटे छोटे नंबर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बड़े नंबर के लिए हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत आसान है, लेकिन इसका भी यही मसला है, ठीक है? अगर कोई नंबर बड़ा सा होगा तो इट टेक्स मच टाइम टू फाइंड इट इज फैक्टर्स एंड देन इट इज स्क्वायर रूट। तो लास्टली आए हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। ये भी आपको पता है कैसे निकालते हैं और ये कहाँ पे है। जो वो वीकनेस दो है उन दो मेथड्स की, किसकी? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि वो बहुत आसान है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए टाइम किस मेथड से हम बचाते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं वो भी देखा है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। सबको आता है? कामरान आपको आता है? ठीक है, आता है सबको कि मैं कोई और बार दिखाऊं? ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हट के बोलता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर में बोलता है क्या? जरा पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स विदाउट एनी। वो क्या होता है विदाउट एनी कैलकुलेशन? मतलब आपको 64 का रूट नहीं निकालना है, रूट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बल्कि निकालने के बगैर ही बोलना है क्या कि क्या है इसका स्क्वायर रूट। नहीं, वो नहीं बोलना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, बल्कि आपको ये बोलना है कि कितने डिजिट्स का है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है 64 का मैं निकालूंगा तो वो 8 आता है। क्या आता है? 8 है ना इसका स्क्वायर रूट। आपको ये नहीं बोलना है 8 है इसका, आपको ये बोलना है जो भी इसका स्क्वायर रूट आया उसके कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स कितने हैं? अच्छा 8, मैंने सोचा आप 8 बोल रहे हो। 1 क्या? 1 डिजिट। आंसर क्या है? 1 ना कि 8। क्या मैंने बोला? आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, आपको बोलना है क्या? जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा, 300 होगा, जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा उसके कितने डिजिट्स हैं, वो भी क्या? बिना निकाले हुए। यहां पे मैंने कैसे किया? मैंने पहले निकाला इसका स्क्वायर रूट, निकाला ना। जब देखा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 8, तो फिर मैंने बोला 8 एक ही डिजिट है। इसी तरह मैं बोलूंगा 100 का। 100 का पता ही है आपको क्या है इसका स्क्वायर रूट? क्या है? 10। स्क्वायर रूट 10 कितने डिजिट्स हैं वो? 2। ये कब बोला आपने? जब आपने पहले निकाला। जब आपने पहले ये निकालने के बगैर ही बोलना, ठीक है? एक टेक्निक मैं दूंगा आपको। आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ब खुद बोल सकते हैं इसके कितने डिजिट्स होगी। देखो कैसे। किसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स बोलने हैं? पहले वाले पार्ट में 64। इसको बनानी है वो पेयर्स। इसके कितने पेयर बनेंगे लॉन्ग डिवीजन में अगर निकालेंगे? इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, लेकिन सिर्फ वो एक स्टेप करना है, पेयर बना। इसके कितने पेयर बन गए? इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका भी एक ही डिजिट है कि नहीं? इसके कितने डिजिट्स बनते? इसके कितने पेयर्स बनते हैं? 2। मतलब इसके स्क्वायर रूट डिजिट्स, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 2। इसके 2 होंगे और इसका 1 ही होगा। एक और पार्ट बोलो, नेक्स्ट पार्ट बोलो। 4 8 9। इसके कितने पेयर बन गए? इसका क्या मतलब है? क्या 2 इसका स्क्वायर रूट है? नहीं। फिर क्या है? ये 2 डिजिट। इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगी। निकाल के देखना घर में, ठीक है? निकाल के देखना घर में कि इसके स्क्वायर रूट के 2 ही डिजिट्स होंगे। आपने स्क्वायर रूट नहीं निकाला। You have not find the square root, but then what you have find? You have find the number of digits in the square root of these numbers, right?
एक और नंबर मैं लूंगा 1 7 8 2 3 5। जरा बोलो इसके स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं कितना टाइम लगेगा? बहुत। हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना बल्कि निकालने विदाउट एनी कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट। कितने होंगे? क्या करना है इसके लिए? सब बोलो। Pairs. कितने बन गए? 1, कितने बन गए? 2, कितने बन गए? 3. ये पेयर्स कहाँ से बनानी है? राइट से लेफ्ट की, लेफ्ट से राइट, Right राइट से से लेफ्ट। left. ये यार ये तो पहले ही हमने सीखा है, राइट। तो कितने बन गए इसके? मतलब 3 पेयर्स, मतलब इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 3. इन पगा मन का कोई ऐसा नहीं बोले कि सर इसका स्क्वायर रूट 3 है, फिर मैं लिखता इसको ऐसे है, वो मत मैंने लिखा, No, sir. राइट। हो गया। Shall we move to question number 2? Okay, what is question? Next question. पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। अच्छा, स्क्वायर रूट निकाला है डेसिमल नंबर्स का, ठीक है। ये भी है वैसे ही विदाउट डेसिमल जो हमने किया था, ये भी वैसे ही। जरा बोलो 2.56 इसका निकाला है स्क्वायर रूट। क्या निकाला है? और वही लॉन्ग डिवीजन में कौन सा? ये बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह बाकी नंबर्स का निकाला, बाकी नंबर्स मीन्स विदाउट डेसिमल्स। जब डेसिमल आएगा एक बात याद रखनी है, बाकी वही करना, ठीक है। वो क्या बात करनी है? इसको लेंगे हम इधर, वही लॉन्ग डिवीजन। सिर्फ यहां पे लिखूंगा मैं 2.56। इसके भी पेयर्स बनाने हैं, लेकिन पेयर्स बनाने में इसको थोड़ा ध्यान रखना है। उससे यहां पे जो डेसिमल किधर है? इधर, ठीक है। जो डेसिमल के लेफ्ट में आएंगे उनको उसी तरह बनाने हैं पेयर जो आप पहले से आए हैं, लेकिन जो डेसिमल के राइट में है उनको यहीं से राइट से ही, लेफ्ट से ही राइट बनाने हैं पेयर्स, ठीक है। इसको बनाना है इधर से इधर, ये एक ही, इसके कितने पेयर्स? 1। इसको बनाना है यहां से ही, ठीक है। समझ आई बात? पेयर्स कैसे बने? जो डेसिमल है ना, यहाँ वाले के डिजिट्स को यहाँ से ही पेयर्स बने जिस तरह बनाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट। डेसिमल के राइट में जो है उनको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट, बस इतना डिफरेंस, राइट। बाकी ठीक। फिर क्या करना है? कहां से होगा? 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। किससे होगा इसका? शाबाश, ये तो 1 1 जार 1। क्या आएगा इधर? 1। यहाँ पे डेसिमल ये लिखना है इधर। यहाँ क्या आएगा नीचे? 5 और 6 2। क्लियर आता है ना नीचे? इसको क्या हो जाए? 1 1 कितने बन गए? 1 + 1 2। अब देखना किससे 6 किससे आएगा? 2. 2 2 जार 6 आता है। 2 3 are 6. 2 3 जार, ये क्या बोला? 2 3 जार हमें कैसे करना है? जो यहाँ होगा वही। यहाँ से. आप क्या बोल रहे? इधर 2 इधर 2 2 जार 4 मत आया 6 3 जार 9 मत आया 6 4 4 जार। ठीक है. और किसी से आता है? चलो पहले 4 से देखेंगे। अगर 4 रखेंगे इधर, 4 4 जार 16, कैरी कितना आया? 4 2 जार 8 तक 9 आ गया बराबर ना, -4 से नहीं होगा, ठीक है। अब बोलो किससे होगा? और 6 किससे आता है? 5 से आता है। 5 5 जार 6 6 जार 36. आ गया ना 6 इससे। 6 6 जार 3 आ गई कैरी। 6 को 2 से भी करना है जिस तरह हमने किया, ठीक है। 6 6 जार 36, 3 कैरी रह गए। 6 2 जार 12, 12 + 3 = 15। नीचे आया 0। आपका सवाल कंप्लीट। मीन्स नाउ क्या आ गया स्क्वायर? डियर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 = 1.6। सिंपल। अब क्या थी डिफरेंस उस और इसमें? बस पेयर्स बनाने वक्त आपको यू हैव टू कीप इन माइंड दैट while going for pairs you must start from right to left for those numbers which are in the left of decimal, and from left to right to the right of decimal, right। एक और मैं दूंगा इसकी एग्जांपल। क्या है? कोई बड़ा सा नंबर दे दो। कहाँ पे है? 42.25 42.25 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन में जाएंगे। 42.25 इनको इधर से पेयर्स, इसको इधर से। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप यहां से आओगे यहां से, लेकिन अगर 3 होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और एक 3 रखता, इसको यहां से नहीं बनानी थी, फिर क्या हो जाता? ये दोनों एक पेयर और ये एक पेयर, ठीक है। अभी तो ये 4 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात याद रखना,
क्या डेसिमल से जो लेफ्ट में आते हैं उसको ऐसे ही फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो डेसिमल के राइट में आते हैं उनको पेयर कैसे बनाएंगे हैं, लेफ्ट टू राइट। समझ आई बात? अभी मैं करके लूंगा ना, एंड दैट टू ऑन कैमरा। समझ आ रही है? अगर किसी को कोई तकलीफ है, अभी समझ नहीं आ रहा है, वो यहीं पे बोलेगा, ठीक है? कहाँ हो जाएगा? अब 42 को करना है, 2 to 4 करेंगे, देन 3 3 9 होगा। आप भी बोला ना, 6 6 7 7 49 लिखूंगा मैं यहाँ, 7 7 थोड़े, क्यों? समझ ज्यादा वो ज्यादा हो रहा है। देन 6 6 36 गुड। यहाँ क्या आएगा? इसको इसमें से 12 माइनस 6 हो गया 6, तो फिर पॉइंट है ये इधर लगा, यहाँ से क्या आएगा 2 5 5 एक ही चीज से आता है। इसका 6 सॉरी 6 + 6 12। अब यहाँ सोचने की जरूरत है कहाँ से आएगा, ध्यान किसे होगा? पता है 5 यूनिट प्लेस पे किसे आता है? एक ही चीज है, वो क्या? आंख बंद करके लगा, क्या 5 5 कैरी आ गई 2 5 12 60 + 2 62। क्या आ गया? स्क्वायर रूट। Square root of 42.25 is equal to 6.5. Is there any problem? Is there any problem? सब बोलो। आपको कोई प्रॉब्लम कर सकते हो बोर्ड पे, हर कोई? ओके, अभी नहीं, अभी मुझे और एक क्वेश्चन दिखाना है। आ जाओ, मिटाओ मिटाओ, चलो मैं खुद मिटाऊंगा। आप तब तक क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 कल का सेशन हम मैं रखूंगा आपके लिए। आप खुद यहाँ बोर्ड पे जितने भी कोई मैंने क्वेश्चन अभी तक बोले हैं, मैं आज तो ज्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो जोर से। Find the least number which must be subtracted from each of the following as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So can. Find the. Now what is question number 4? Question number 4 is, जरा पढ़ो, 402 find the least number which must be subtracted from. Oh, don't do this. Look here, look at me. 402 402 है. You have to find the number, least number which must be subtracted from this to make it a perfect square. पहले हम सवाल समझते हैं। ये बोलता है कि आपके पास ये नंबर है 402, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है जो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और ताकि ये बन जाएगा फिर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कुछ आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक नंबर 2 तरीकों से बन सकता है, या तो उसमें से आप ऐड करेंगे, या इसमें से आपको या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 12, सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1, फिर कौन है? 4, फिर 9 3 3 9 16, ठीक है 16 है ना, 4 4 16। उसके बाद क्या है? आपके पास 1 है परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास 4 है, आपके 3 3 9 4 4 16 या 5 5 25 है ना आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर। जो बीच में रह गए, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसमें बीच में कुछ नंबर रह गए ना। कौन कौन रह गया? 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, 10 रह गया, 11 रह गया, 12 रह गया, 13 रह गया, 15 14 रह गया, 15। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मैं इनमें से ये नंबर लूंगा 12। फॉर एग्जाम्पल 12 मैंने लिया, 12 मत है परफेक्ट स्क्वायर, 12 मत है परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? 2 तरीकों से। या तो इसको कुछ ऐड करना है 12 को, या तो कुछ ऐड करना है, या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। 12 को क्या बन जाएगा? 12 को ये भी बन सकता है, 16 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 1 भी बन, या इधर से 25 भी बना सकते हैं, 36 भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 12 को 16 बनाना होगा, ये है ना परफेक्ट स्क्वायर 16, तो फिर क्या करना? 12 को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? शाबाश। अगर 9 बनाएंगे, अगर 4 बनाएंगे, अगर 1 बनाएंगे, 12 तो को सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी बन सकता है इनमें से।
अगर हम 12 में से 3 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 9, या अगर 8 निकालेंगे 4 होगा ना कुछ। लेकिन सबसे कम किसको बनाना है, सबसे कम लीस्ट नंबर कौन है जो जिससे ये बन जाएगा 9। इसके पास में कौन है 12 के नजदीक कौन है, एक तो है 9, दूसरा है कौन 16। ये है ना नजदीक। यस सर। जो इसके सबसे नजदीक में है उस वो बनाने के लिए आपको सबसे छोटा नंबर इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मीन्स आपको 12 को आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है 12 माइनस 3 करना है, वो हो जाएगा 9 बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये 16 बनाना है तो फिर क्या करना है ऐड कितना 4, 12 प्लस 4। दोनों सूरतों में ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का ये मतलब था अगर किसी नंबर को जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, 2 तरीकों से। कैसे, या तो इसको आप ऐड करो या स्क्वायर, और जो नजदीक में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वही बनाओ, ठीक है। बना तो बहुत सकते हैं लेकिन जो नजदीक में है वो हम उसी के लिए जाएंगे, राइट। तो इसी तरह 402 है यहाँ। अब ये तो छोटे नंबर थे, गिनती मैंने लिखी, आपने देखा कि इसके नजदीक कौन है परफेक्ट स्क्वायर। जब हम आगे आएंगे जाएंगे ना आपको मत होगा कि इसके नजदीक कौन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1002, आपको क्या पता है 1002 के आगे कौन परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, वो खुद ब खुद बोलेगा आपको क्या इसको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लॉन्ग डिवीजन करूंगा। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। वही लॉन्ग डिवीजन करना है, किसका पेयर मैं बनाऊंगा, इधर से कि इधर से, शाबाश 2 और 0 का और इसको निकाला है परफेक्ट स्क्वायर। ये मत है परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर मत निकलेगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। देखो क्या होता है 2 2 4, इधर से क्या आएगा 0 2, ठीक है। दोनों आगे ना नीचे, इसको क्या बन जाएगा 4, ठीक है। लेकिन ये अगर हम इसको 0 से भी करेंगे तो भी यहाँ, या 8 से भी करेंगे तो भी यहाँ आएगा 41, लेकिन ये है ना 2, यहाँ से निकालने के लिए कुछ है मत है नीचे लाने के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्या आ गया नीचे 0। अगर ये 2 नहीं होता इधर क्या हो मिलता आपको 0 मिलता ना, शाबाश। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो हम ये 2 क्यों ना हम ये 2 यहां से निकालेंगे इसमें, ठीक है। अगर ये हम 2 निकालेंगे ना 402 में से तो फिर क्या आएगा नीचे कोष्ट रिमाइंडर 0। जब 0 आता है रिमाइंडर वो होता है, शाबाश। तो देयरफॉर 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू मेक इट है परफेक्ट स्क्वायर। देखो 402 में से 2 वहां क्या रह गया 400 रह गया ना, ये 400 पक्का है क्या परफेक्ट। अब बोल रहा है इसका पर ये स्क्वायर रूट निकाल के दो, वो तो पता ही वो होगा, वो कैसे निकालोगे ऐसे 400, ये 2 और ये 2 2 0 2 आए नीचे, उसके बदले 1, इसका क्या आ गया 20। तो इससे पहले भी आपने निकाला, हुई ना बात। मीन्स क्या करना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। जो भी रिमाइंडर में आएगा ना जिसको आप फिर वहां ऊपर से कुछ नहीं होगा नीचे लाने के लिए, तो वो डिजिट आपको इसमें से क्या करना है बाहर करना है। आज के लिए काफी है, सब बोलो समझ आई हर कोई बात पक्का। कल करोगे यहाँ पे ऑन कैमरा, हाँ कि अभी करोगे नहीं, अभी टाइम नहीं है, दूसरा क्लास है, राइट। कल पक्का मैं करवाऊंगा आपसे।